more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video from Filmy Mantra. In the song? थोड़ा थोड़ा देख के already देखा होगा okay so चलो सिंगिंग की बात कर लेते हैं ऑडियो चेक किया हाँ सिंगिंग की बात कर लेते हैं so what do you have to say नेहा के लिए See, for Neha is like, you know, an instrument that you cannot doubt. You know? Oh my god. Wow, good one. How It's like, sweet. you know, when the song was made, it was already playing in my head. Right. So I didn't have to talk about her. Right. Bhushan sir said himself only, it's Neha. Right. Even Vishal said it's Neha. So you know, that's the thing of the magic of Neha in the song. राइट उर्वशी की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे हैं मैं उनकी ब्यूटी की बात कर लेते हैं मतलब सबसे पहले कि शी इज सो गॉर्जियस सो व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट शर्माना नहीं है See, when I was making the song, I'll tell you, I went through her profile. I saw her pics. I got inspired. And this is what happened. क्या बात है ये मारा यहाँ पे ना that's a master stroke Before I forget, I really want to thank Bhushan ji. उन्होंने मेरे करियर के वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स दिए हैं मैं कभी ये मौका मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं बिकॉज आई एम अ वेरी एंटी सोशल पर्सन मैं इतना आप लोगों ने भी मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं देखा होगा मैं नहीं आती हूँ मैं थोड़ी बड़ी यू नो नहीं कंफर्टेबल फील करती हाँ सो सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सब लोग इतना सारा प्यार देते हो एंड येस आई वांट टू शेयर दिस विद यू गाइज आई एम द मोस्ट फॉलोड इंडियन म्यूजिशियन ऑन इंस्टाग्राम yes so it is amazing thank you so much I think आप लोग भी उसमें से कुछ लोग आप भी मुझे फॉलो कर रहे होंगे thank you so much इतने सारे प्यार के लिए and yes let's come back to what I was saying I really want to thank भूषण जी जिन्होंने मुझे वन ऑफ माई बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ माई करियर दिए हैं थैंक यू सो मच भूषण सर yes I'm also extremely thankful to Divya ma'am and Bhushan sir because my first film with T-Series was Sanam Re मेरी पहली फिल्म थी वो और so thank you so much T-Series also thank you Shiv for always being there Vinod and the entire team of T-Series And now, ladies and gentlemen, मैंने माफ कीजिएगा मैंने बीच में रोका था यहाँ पे लेकिन अब एक और एंट्री होने वाली है धमाकेदार एंट्री and now we'd especially like to thank this gentleman who has an incredible journey with T-Series and of course Mr. Bhushan Kumar इन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्में साथ की हैं and he is the original composer the creator the singer of आशिक बनाया आपने and he recreated version ladies and gentlemen the one and only someone who's come here to support the entire team of this movie give it up for the man जिनके incredible track record का मतलब मेरे को यार हिसाब नहीं है 700 से ज़्यादा super duper hit songs fans across the globe give it up for the man Himesh Reshammiya The super hit machine. yes the super hit machine and there he walks in like the boss How are you, sir? Hi, how are you? Hi, everybody. welcome sir Hello, everybody. whoa that's Himesh Reshammiya for you so first of all you know गाना ये एक जिम्मेदारी जैसी थी जो यहाँ पे सबने मुझे बता दिया कि एक आइकॉनिक नंबर है ये नंबर नहीं है चार्ट बस्टर है तब से लेके अब तक अब इन लोग के कंधे पे आया तो हाउ वाज इट इनको Superb. I think तनिष्क ने बहुत ही ज़बरदस्त बनाया है तो एंड नेहा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं हम लोगों ने एक साल तो एक अभी जो रियलिटी शो 3 सीजन्स यू नो एक्सटेंड होता गया वो सीज़न किया है तो इतनी अच्छी इतनी वर्सेटाइल और इतनी एक परफेक्ट सिंगर है तो वो कोई भी गाना गाएगी क्योंकि आशिक बनाया को रिक्रिएट करके एक अनकन्वेंशनल गाना है तो एक अनकन्वेंशनल गाने को रिक्रिएट करना और अच्छी तरह निभाना वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है नेहा ने आउटस्टैंडिंग काम किया है मनोज जी ने आउटस्टैंडिंग काम किया है तनिष्क ने आउटस्टैंडिंग काम किया है एंड आई एम श्योर जिन्होंने शूट किया है पिक्चर बनाई है वो तो अच्छा ही करेंगे क्या बात है यहाँ तनिष्क को मैं देख सकता हूँ जब से आपके इंटरव्यू सर एकदम ऐसे छुप से गए तनिष्क यू वांट टू आस्क समथिंग यू वांट टू नो हिज रिएक्शन स्पेशली कुछ यू वांट टू से समथिंग टू हिम I want to say Sir, I'm a great fan of your work. Thank you. And I always have been like, when it's melody and this kind of melody only, you can only do it, sir. And working on that was like, I'll tell you honestly, it was a pleasure for me. Like, थैंक यू एंड अभी वैसे भी लोग रिक्रिएशन के पीछे यू नो एवरीवन जो सब बोलते हैं कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए मुझे लग रहा है कि हर चीज़ में एक चेंज बहुत ज़रूरी होता है नेक्स्ट लेवल पे जाना बहुत ज़रूरी होता है और हर गाने को एक नया ट्विस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड डू इट करेक्टली and I think they've done it right. Superb, yeah. Mr. Pandya, Awesome. I think it's like a biggest compliment. उन्होंने कहा बिल्कुल सही
हिसाब से किया जब है। सही तरीके से नहीं होता तो यूजुअली लोग फिर बिकॉज कंपैरिजंस तो होंगी जी। और कभी हम मिस्टेक्स करते हैं कभी हम, बट आई थिंक उस मिस्टेक ना करने के डर से जी। आदमी कोशिश ही ना करे, ये तो गलत है ना। बिल्कुल, क्या बात है। यहाँ पे आई नो आपके बड़े सारे सवाल जवाब होंगे, मैं क्वेश्चंस को रोक लेता हूँ। सो या ओवर टू यू गाइस। Because Hate Story 4 is a priority right now. This is my first female-centric film और हमारे बहुत ही ज़्यादा rigorous promotions अभी start होने वाले हैं. So yes, completely concentrating on Hate Story 4. जैसे आपने कहा woman-centric पहली आपकी फिल्म है, आपको लगता है कि आप ही हीरो हैं? वो डायरेक्टर बताएंगे. I mean, yeah. Tasha is the real hero of Hate Story 4. नहीं, एक्चुअली वैसा नहीं है. आपने अगर हेट स्टोरी 1 हेट स्टोरी सब सीरीज़ फॉलो की होगी तो हर सीरीज़ में सिर्फ विमेन नहीं है. जैसे 3 में लड़के थे, 2 में लड़की थी, और 3 में आप पहचान लो अभी कौन है करके, वो तो नहीं बोल सकता. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट द ओनली थिंग इज़ लाइक स्क्रिप्ट कौन सी अच्छी लगती है, उसमें वी डिसाइड के कौन हीरो है कौन हीरोइन है. गाने को लेकर अब ये रिएक्शन, आपका क्या रिएक्शन था जब आपको बोला गया कि ये इस तरह से गाने को रिक्रिएट करना चाहते हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि मैं जितने भी लोगों को जिन चीज़ों से प्रॉब्लम होता है, मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम होता है. क्योंकि बिना वजह कोई भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना कि क्योंकि 10 साल बाद या 12 साल बाद चेंज हुआ है तो क्यों कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम एरिया होना ही नहीं चाहिए. मुझे लग रहा है 2 साल के पहले का भी गाना अगर रिक्रिएट करना है, कोई फ्रेज़ लेना है, भाई ऑफिशियल कॉपीराइट लेकर ही कर रहे हैं, और ये तो टी सीरीज़ का ही गाना है तो वो क्यों ना करें. बट एक क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत लोगों के अपने ओपिनियन होते हैं. मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अच्छी तरह करना चाहिए. अगर आप उसकी सेंसिबिलिटीज़ राइट कर सकते हैं, आई मीन इट्स नॉट साउंडिंग आउट ऑफ प्लेस, इट्स नॉट संग वेल, इट्स नॉट प्रोग्राम्ड वेल, तो समझ में आता है कि ये क्या गाना था, क्या कर दिया. ऐसा मुझे नहीं लगा, क्योंकि वो गाना एक आइकॉनिक हिट है. लेकिन ये सुनने के बाद मुझे लगा कि बहुत अच्छा किया. तनिष्क बहुत सारे गाने रिक्रिएट कर रहे हैं और सारे हिट रहे हैं. मनोज जी ने इतने गाने लिखे हैं, सारे हिट रहे हैं, और नेहा ने इतने गाने गाए और सारे सुपर हिट रहे हैं. तो पब्लिक जब बोल रही है कि बहुत अच्छा है, तो आई थिंक रिक्रिएशन पे जिन लोगों को कभी कभी प्रॉब्लम है, मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए. तो मुझे आशिक बनाया कि रिक्रिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुपर. आपने कहा लिखने में अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लगा, देखने की तो बात नहीं करी आपने. उर्वशी के बारे में क्या कहते हैं? उर्वशी के बारे में सॉन्ग नहीं देखा अभी. सॉन्ग मैं अभी तक, क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो मैंने देखा नहीं है, बट मैं ज़रूर देखूंगा और अच्छा ही होगा. बिकॉज अगर वो यहाँ तक आई हैं कि उनको हेट स्टोरी में वो एक स्क्रिप्ट कर रही है जो कम्प्लीटली इट्स ऑन हर शोल्डर्स, तो कुछ ना कुछ उनमें होगा जो मेकर्स ने देखा होगा, कुछ ना कुछ उन्होंने स्क्रिप्ट में देखा होगा. तो बाकी तो रिलीज़ के दिन पता चलेगा. और गाना आइकॉनिक हिट है, ये वाला वर्जन मुझे लगता है कि कल से हर जगह पे बजेगा. एक बात मैं बताऊं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक आशिक बनाया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड इंडियन वीडियोस. मुझे लगता है यस. है ना? गॉड ब्लेस यू. उमेश सर, मैं बहुत सोच रही थी कि मुझे ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, बट आपका आशिक बनाया था 6th स्टैंडर्ड में, तो उसके साथ बहुत सारे और भी आपके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स आए थे, दिल की सुर्ख दीवारों पे और कई सारे सॉन्ग्स थे. तो वी ऑल यूज्ड टू हैव दैट स्लैम बुक जिसमें लिखते थे फेवरेट सिंगर, और वी यूज्ड टू प्ले सो मेनी अदर सॉन्ग्स. सो जब भी कोई मुझसे पूछता था हु इज योर फेवरेट सिंगर, सो मैं बहुत शर्मा के बोलती थी हिमेश रेशमिया. थैंक यू सो मच. आई नेवर न्यू कि और मैं, आप जब मुझे ये बात कह रही हैं तो एक्चुअली मेरा, नेहा को पता है क्योंकि हम लोग ये डिस्कस करते रहते हैं. मैं अपने पुराने जितने भी गाने हैं, क्योंकि मैं नए और 700 सॉन्ग्स लेकर बहुत जल्द बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ आ रहा हूँ, तो ये मैं डेफिनेटली आपको कहूँगा कि मैं अपने पुराने गानों को याद ही नहीं करता. एंड दैट्स द वे, बिकॉज अगर मैं वो याद करूँगा कि जब आप 6th स्टैंडर्ड में थी और जब मैं तब कुछ कर रहा था, तो मेरा आगे का ग्रोथ वो हो जाता है. बट आपकी जो कॉम्प्लीमेंट है वो आप मेरी पुरानी स्लैम बुक्स देखेंगे तो हर जगह फेवरेट सिंगर हिमेश रेशमिया. वो स्लैम बुक मैं ज़रूर देखना चाहूँगा.
और एक नहीं, कई सारी स्लैम बुक्स हैं और मैं वो तब देखूंगा जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। अभी मेरे लिए जर्नी जस्ट शुरू हुई है। क्या बात है, जोरदार तालियां ladies and gentlemen. We'll wrap it up and we'll just exactly. We were supposed to do that as the grand finale. आपने कर दिया. So yes, two very important people. Yes, of course. Let me invite them on stage. We have with us Mr. Vinod Bhanushali, ladies and gentlemen. Please, zordar taaliyan. President, Marketing, Media and Publishing, T-Series. And of course, Mr. Shiv Chanana, ladies and gentlemen, Senior VP Films. The amazing people जिनकी बहुत सारी मेहनत इसके पीछे गई है. And now, जैसा मैंने कहा था, मैं वो इल्तिजा करूंगा जो सर ने यहाँ पे ऑलरेडी कर ली है कि आप और नेहा अगर वाह सुपर। अभी जब मुझे लग रहा है कि अगर उर्वशी इतनी बड़ी फैन थी तो उर्वशी को जरूर गाना चाहिए मुझे, क्योंकि आजकल मैं आपके साथ जरूर गाना जरूर एंड एक्टर्स ऑलरेडी ऑलवेज गाते हैं आजकल और सक्सेसफुली गा रहे हैं। सलमान भाई ने प्रूव कर दिया है कि भाई एक्टर्स गाते हैं तो सक्सेसफुली गा सकते हैं, गाने ब्लॉकबस्टर हो सकते हैं। एंड मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक्टर्स गाए, क्योंकि जब कंपोजर्स एक्टर्स बन सकते हैं और आर्ट डायरेक्टर्स बन सकते हैं और सिंगर्स रियलिटी शोज़ पे आ जाते हैं शोज़, तो आज वो ज़माना है कि कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है, सही तरीके से करे। एंड उर्वशी मुझे लग रहा है कि आशिक बनाया अच्छा ही गाएगी। नेक्स्ट टाइम हेट स्टोरी 5 अगर वो करेंगी तो उसमें सिंगर भी हो सकता है कि उर्वशी हो सकती है। That's a नहीं मोमेंट फॉर नेहा। नहीं कैसे? बिल्कुल नहीं। नेहा तब तक और 500 हिट गाने दे चुकी होगी, क्या फर्क पड़ेगा। जोरदार तालियां ladies and gentlemen. Yes sir. सर थोड़ा बीच में अगर आ जाएंगे तो it'll be a good thing. बेचैनियों का फासलों का सिलसिला है, दर्द जिगर का ये सबब हमको मिला है। तेरे बिन रात कटती नहीं है, तेरे बिन प्यास मिटती नहीं है, तेरे बिन दूरी घटती नहीं है, तेरे बिन लम्हा लम्हा सताए, तेरे बिन बेकरारी जलाए, तेरे बिन चैन मुझको ना आए, तेरे बिन ओ आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने, वो आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। मेरे बिन सुनी है, मेरे बिन सुनी है सबकी राहें, मेरे बिन प्यासी सबकी निगाहें, जो मिले बोले भर के वो आहें सुनिए। ओ आशिक बनाया, आशिक बनाया, आशिक बनाया अपने। Oh, that was epic, ladies and gentlemen. Zordar talia for this amazing team over here. And thank you so much, sir. Thank you. On behalf of everyone जो आपने ये permission दी इसको recreate करने की, and T-Series obviously has done a fantabulous job with this. Tanish, congratulations. मतलब क्या कर दिया है आप लोगों ने. So yeah, it's time for a quick photo. मुझे लग रहा है कि तनिष्क ओरिजिनल सॉन्ग्स भी बहुत कमाल बनाएंगे, बिकॉज एक कंपोजर में एक छुपी हुई कुछ क्वालिटीज़ होती है जो 4 नोट्स में दिख जाती है। तनिष्क में वो बात है, उनके कुछ गाने बहुत ओरिजिनल भी बहुत हिट हुए हैं, रिक्रिएट भी वो बहुत अच्छा करते हैं, तो उनकी ड्यू क्रेडिट कहीं पे भी, क्योंकि ओरिजिनल कंपोजर ने लिया है और वो गाना अगर रिक्रिएट कर रहे हैं तो उनकी ड्यू क्रेडिट उनसे नहीं लेनी चाहिए। ये बात अगर मीडिया थोड़ी सी याद रखे या ऑडियंस याद रखे, बिकॉज यही प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर कोई भी आदमी जिसने इतना काम किया हो, कंट्रीब्यूट किया हो, उसका ड्यू क्रेडिट मत लीजिएगा। तो तनिष्क ने बहुत अच्छा काम किया। Brilliant, sir, brilliant. जोरदार तालियां। सेम वे विद मनोज जी के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी अगेन जो गाने लिख रहे हैं, लेजेंडरी गाने लिख रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे लिए भी लिख रहे हैं, आगे भी लिख रहे हैं, तो उनके लिए ज़्यादा ही डजंट नीड, he's already given so many blockbuster hits, तो उनकी कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज यहाँ भूषण जी नहीं है, उनसे सुबह मेरी बात हुई एंड हम लोग अपने पुराने एसोसिएशन के बारे में याद कर रहे थे, क्योंकि 100 से ज़्यादा फिल्में हो गई, पता नहीं कितने 700 गाने, इतने गाने करते 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 एक लगता है कि मैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ आया हूँ। विनोद जी, शिव, everyone in my family, T-Series is family, man. Thank you so much. Thank you very much, sir. Thank you. On that wonderful note, ladies and gentlemen, it's time for a quick photo op. Yeah? We'll take the mics.